के लिए तन मन धन प्राण प्रतिष्ठा बलिदान किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संग संग चलना स्वीकार किया। आज हमारे देश के 76वां गणतंत्र दिवस है। इस दिवस को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। इतना ही नहीं, हमारे देश की माताओं ने भी अपने पुत्रों को ललकारा था, बहनों ने अपने भाई को ललकारा था और तब यह दिवस मिला है। हमारा संविधान 1949 को बन चुका था, लेकिन यह लागू कब हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पीछे क्या रीजन था? बच्चों, तुम लोग को सर बताते होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो संविधान बन गया था, लेकिन हमारे पूर्वज, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, सभी लोगों ने कसम खाई थी कि जब हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा, हमारा नियम कानून चलेगा, तभी हम इसकी पूर्ण तरह से आजादी मानेंगे। 15 अगस्त को 47 को ही हमारा आजादी मिल गई थी, लेकिन हमारे संविधान को बनाने में इतना टाइम लगा और उस समय आजादी फरवरी अंग्रेजों ने दिया था, लिखित रूप से इसका कोई अधिकार नहीं दिया था, तब तक के लिए मनाया नहीं गया। जब हमारा संविधान बन गया, उसने मोहर लगा दिया कि हाँ, हमने पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्र कर दिया। इसी के कारण ये 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था और उस दिन से इसी यादगारी इस तिथि को जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी, उस तिथि को याद करने के लिए ये 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ और पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हो गया था। देश सलामी इस तिरंगे को जिस पे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। तो बच्चों, हमारे दिल में जब तक जान रहेगा, तब तक यह हमारे देश के लिए ये दिवस हमारा शान रहेगा। और इस दिवस को देश दुनिया सारे लोग देखते हैं। ये दिवस केवल हम लोगों को परेड और झंडा को देखने के लिए नहीं मनाया गया, उसी दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, शायद उसको नहीं पता चले, तो हम इस दिवस को लाते हैं और उस पर सारी बात को रखते हैं, ताकि हमारे नए जनरेशन को भी अपने देश की इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। नफरत नहीं करना है। हमारा संविधान बतलाता है कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिल में कलिश है तो निकालो इसे, नहीं तेरा न मेरा ये सबका तिरंगा है, इसे फहरा लो इसे। तो हमारे देश के लिए तिरंगा ये शान का तिरंगा है, कोई साधारण तिरंगा नहीं है। इससे दुनिया अब डरने लगा है। एक समय था कि हमारे देश के दूसरे देश उस तरह से भाव नहीं देते हैं। आज हमारा देश इस स्थिति में पहुंच चुका है कि लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, जहां जापान अमेरिका जैसे देश भी सेल्फी लेना आप चाहते हैं। यह हमारा देश है। तो हम लोग को निष्ठा करना है कि हमारा देश कैसे बढ़ेगा, कैसे विकास करेगा और इसका भविष्य कौन है? इसका भविष्य हमारे बच्चे हैं। बच्चे, अगर तुम लोगों को सारी चीज नहीं बताई जाएगी तो सारे चीज भूल जाओगे और फिर हमारा देश गुलाम की ओर चला जाएगा। तो हम लोग इस दिवस को मना करके उस अपने आजादी की ताजगी को आगे बढ़ाते हैं, कर्तव्यता की पालन करते हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं है। हमारा देश जो हमारे झंडे से प्रतीक दिखलाता है, इसमें 3 रंग दिया गया है, केसरिया, उजला और हरा। ये तीनों विदेशों के लिए, अपने देश के लिए नहीं, विदेशों के लिए देता है। एक केसरिया शक्ति का प्रदर्शन करता है कि हम किसी से कमजोर नहीं है। दूसरे में सफेद है, ये कहता है कि हम बहुत शांत विचार के हैं। हमारा जो ये झंडा दर्शाता है, जल्दी आज तक हमारा इतिहास है कि किसी देश के
में ये हमारा देश दखल नहीं देता है, इतने सादगी जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जो अगर इसे छेड़ता है उसको ये छोड़ता भी नहीं है। ये हमारा अभी का रूल चल रहा है। तो इसी दिवस को लाने के लिए और तीसरे में हरियाली दिया गया है। ये हरियाली है कि अब हमारा देश उस स्थिति में पहुंच चुका है, हम तुमसे नहीं डरेंगे, सब लोग खुशहाल है। बीच में एक देखो चक्र लगा हुआ है, ये चक्र कहता है कि अब दिन प्रतिदिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, और जिसका शान तुम लोग बच्चे हो। तो इस तरह से इस दिवस को लाने के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। उठो वीरों देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस फिर आया है। बच्चों, जब पूरे इतिहास को तुम जानोगे तो तुम्हारे शरीर, अभी तुम्हारा बचपन है, लेकिन तुम्हारे शरीर को जो खून है वह खौल जाएगा अगर नहीं खुलता है। जिसका अब तक खून न खुला, खून नहीं वो पानी है, और जो इस देश के काम न आए उसकी बेकार जवानी है। तो हमारे देश के बच्चों, तुम इस देश का भविष्य हो और कर्तव्य का पालन करो। प्रत्येक दिन तुम्हारे यहाँ सर तुम्हें बताते होंगे, एसएस कोचिंग में बतलाया जाता है कि हम कैसे बढ़ेंगे। तुम इस देश का भविष्य हो। तुम डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो। तुम इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बन के सेवा करोगे। तुम सैनिक बनोगे, बॉर्डर पर रहोगे, दूसरे देश को एंट्री नहीं करने दोगे। तुम में वह ताकत है। और इस तरह से हम अपने देश की नए भारत बनाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग आज क्या करेंगे, एक निष्ठापूर्वक अपने दायित्व को निभाने के लिए शपथ लेंगे। और शपथ क्या लेंगे कि हमारा देश कैसे विकास करेगा, कैसे बढ़ेंगे, कैसे इसको आगे की ओर ले जाएंगे। इसके लिए हम लोग लास्ट में शपथ लेंगे, है ना। अभी हम यही कहेंगे कि बच्चों, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा कोचिंग है, इसमें भी निष्ठापूर्वक तुम कोचिंग में सही ढंग से अपने ढंग से रह करके शिक्षा ग्रहण करोगे, तभी तुम देश की मदद करोगे। जिस लाइन में जाना होगा तुम यहाँ से मार्गदर्शिता लेकर के एसएस कोचिंग से और आगे की ओर विकास करोगे और देश की सेवा करोगे। देश आगे की ओर बढ़ेगा। जो भरा नहीं है भावों से, वह भी जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे इस देश के प्रति, इस कोचिंग के प्रति, इस तिरंगे के प्रति प्यार है। तो बच्चों, मैं यही कहूंगा और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, हम रहे या ना रहे, इस तिरंगे को सही सलामत। बच्चों, हमारा देश बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, और उसके सहभागिता में हम लोग ही इसको करते हैं, विकास करते हैं, विकास देते हैं, और इससे ही हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग यही कहेंगे कि एक शपथ लेंगे और शपथ लेके अपने देश के प्रति सच्ची, वो सब लोग के लिए जो हम लोगों की प्रतिक्रिया है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग सब अपने अपने आगे अपने हाथ को फैलाएंगे इस तरह से और एक शपथ लेंगे। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने कोचिंग की रक्षा के लिए
हम कर्तव्य रहेंगे और निष्ठापूर्वक इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।